हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे एरो नोटेशन के बारे में। देखिए, लास्ट वीडियो में हमने ऑर्गेनिक रिएक्शन की मैकेनिज्म का इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था। अब किसी भी केमिकल रिएक्शन की बात करें तो जब वो प्रोसीड होती हैं तो पहले बॉन्ड ब्रेक होता है और फिर बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह से जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की बात करें तो इनमें एटम्स का अरेंजमेंट भी डिफरेंट होता है और इसका रीजन इलेक्ट्रॉन्स का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। मींस जब बॉन्ड ब्रेक होता है और नया बॉन्ड बनता है तो इलेक्ट्रॉन्स रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। अब इस रीडिस्ट्रीब्यूशन में इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है और इलेक्ट्रॉन्स के इसी मूवमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एरो नोटेशन का यूज करते हैं। अब इस टॉपिक में हम कर्व्ड एरो नोटेशन, ड्राइंग इलेक्ट्रॉन मूवमेंट्स विथ एरोज, हाफ हेडेड एंड डबल हेडेड एरोज के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले बात करते हैं कर्व्ड एरो की। इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, अगर हम किसी भी कोवेलेंट बॉन्ड की बात करें तो वो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बनता है और एक सिंगल बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं। अब ड्यूरिंग रिएक्शन जब ये बॉन्ड ब्रेक होता है तो इन इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट किस तरफ होगा, तो उसके लिए हम एरो नोटेशन का यूज करते हैं। अब यहाँ पर हम कर्व्ड एरो की बात कर रहे हैं। तो देखिए, जो कर्व्ड एरो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर के मूवमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे अगर हम एक्स वाई रिएक्टेंट की बात करें तो इनके बीच में एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है। अब इस बॉन्ड के लिए अगर हेटेरोलाइटिक फिजन होता है, मींस दोनों इलेक्ट्रॉन्स किसी एक एटम के पास जाते हैं, तो उस केस में इलेक्ट्रॉन पेयर का मूवमेंट होता है। तो इस इलेक्ट्रॉन पेयर के मूवमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कर्व्ड एरो का यूज करते हैं। अब इस एरो की डायरेक्शन उस एटम की तरफ होगी जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है। यहाँ पर इस बॉन्ड के जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो वाई पर शिफ्ट हो जाते हैं और इस वजह से y पर नेगेटिव चार्ज आता है, मींस यहाँ पर एनाइन बनता है और x पर पॉजिटिव चार्ज आता है। जैसे अगर हम मिथाइल क्लोराइड की बात करें तो इस केस में क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होती है। तो जब इस बॉन्ड का फिजन होगा तो दोनों इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन पेयर इस क्लोरीन एटम पर शिफ्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉन पेयर के मूवमेंट को हम कर्व्ड एरो की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर बात करते हैं हाफ हेडेड कर्व्ड एरो की। इसमें एरो का हाफ हेड यूज किया जाता है और ये फिश हुक की तरह दिखाई देता है, इसीलिए इसको हम फिश हुक कर्व्ड एरो भी कहते हैं। अब किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन में जब सिंगल इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है तो उसको हम हाफ हेडेड कर्व्ड एरो की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अगर हम होमोलाइटिक फिजन की बात करें तो इस केस में जो कोवेलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसी एक एटम पर नहीं जाके दोनों एटम्स के साथ शेयर होते हैं। मींस एक इलेक्ट्रॉन इस x के पास जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इस x के पास जाएगा। तो इस सिंगल इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को हम हाफ हेडेड कर्व्ड एरो की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं और इस केस में फ्री रेडिकल्स का फॉर्मेशन होता है। फिर बात करते हैं डबल हेडेड एरो या रेजोनेंस एरो की। देखिए, दो या ज्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स को सेपरेट करने के लिए हम डबल हेडेड एरो का यूज करते हैं। फिर बात करते हैं डबल एरो रिवर्सिबल एरो की। इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन में जो रिएक्शन के रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हैं उनके बीच में अगर इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज होता है तो उसको हम रिप्रेजेंट करने के लिए डबल एरो का यूज करते हैं।